हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। दो संभव प्रेक्षणों का समांतर माध्य 3 तथा गुणोत्तर माध्य 2 वर्गमूल 2 है। यदि प्रत्येक प्रेक्षण को 2 से गुणा किया जाए तो हरात्मक माध्य होगा। विकल्प दिए गए हमें 16/3, 12, 8/3, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न को हल करेंगे उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो यहाँ से लिखते हैं हम मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को किस तरीके से हल किया जाएगा इस बात पे चर्चा करेंगे, या फिर उससे संबंधित कोई सूत्र होगा तो उसे भी लिखेंगे। यहाँ पर हम सूत्र लिखेंगे कि यदि गुणोत्तर माध्य को मैं जी से व्यक्त करूं तो जी का वर्ग बराबर होता है, यदि मैं समांतर माध्य को ए से व्यक्त करूं और हरात्मक माध्य को एच से व्यक्त करूं तो जी का वर्ग बराबर होता है ए गुणा एच। तो ये सूत्र आप याद रख सकते हैं इस प्रश्न के लिए। उसके बाद दूसरी जो जरूरी बात है वो भी मैं लिख देता हूं कि यदि यदि प्रत्येक प्रत्येक प्रेक्षण को प्रेक्षण को अचर अचर के से, यहाँ पर के जीरो नहीं होगा बच्चों ना, या शून्य अचर लिख सकते हो आप, यहाँ पर अशून्य अचर, अशून्य अचर। यदि प्रत्येक प्रेक्षण को अशून्य अचर के से गुणा गुणा किया जाए किया जाए तो हरात्मक माध्य तो हरात्मक माध्य के गुना हो जाता है, के गुना हो जाता है। तो ये प्रमेय आप याद रख सकते हैं। अब हम प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न में हमें क्या क्या कहा गया है मैं उसे पहले लिख लेता हूँ। सबसे पहले हमें दो संभव प्रेक्षणों का समांतर माध्य दिया है। तो माध्य समांतर माध्य यहाँ पर है हमारे पास 3। उसके बाद गुणोत्तर माध्य गुणोत्तर माध्य दिया गया है 2 वर्गमूल 2। अब हम जानते हैं कि गुणोत्तर माध्य का वर्ग बराबर क्या होता है, समांतर माध्य और हरात्मक माध्य के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम कि गुणोत्तर माध्य का वर्ग किसके बराबर होगा, समांतर माध्य और गुणा हो जाएगा यहाँ पर हरात्मक माध्य से। तो ये लिख दिया है मैंने यहाँ से। अब देखिए मान रख लेते हैं। गुणोत्तर माध्य हमें कितना दिया गया है, गुणोत्तर माध्य हमें दिया गया है 2 वर्गमूल 2। तो 2 वर्गमूल 2 का वर्ग हो जाएगा, यहाँ लिख लेता हूं मैं 2 वर्गमूल 2 का वर्ग, 2 वर्गमूल 2 का वर्ग बराबर, हमारे पास समांतर माध्य कितना है 3। तो यहाँ लिख लिया मैंने 3, और गुणा में कितना आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा हरात्मक माध्य। यहाँ लिख देते हैं हम हरात्मक माध्य। तो देखो जब इसको हल करेंगे तो 2 का वर्ग 4, 8 हो जाएगा ये। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम हरात्मक माध्य बराबर, ठीक है, ये हो जाएगा 8/3। ये हरात्मक माध्य हमारा आ चुका है, हरात्मक माध्य। अब हमें कहा गया है प्रेक्षण को किससे गुणा करने के लिए कहा गया है। देखिए हमने यहाँ प्रत्येक प्रेक्षण को 2 से गुणा किया है। तो लिख लेते हैं हम यदि यदि प्रत्येक प्रत्येक प्रेक्षण को यदि प्रत्येक प्रेक्षण को 2 से 2 से गुणा किया जाए तब तब हरात्मक हरात्मक माध्य हरात्मक माध्य। और ये बात आपको लिखवा दी है मैंने। हरात्मक माध्य क्या होगा, अगर 2 से गुणा करेंगे प्रत्येक प्रेक्षण को तो ये 2 गुना हो जाएगा, अर्थात 2 गुणा 8/3 होगा। तो हमारा उत्तर आएगा
16 और बटे में कितना आ जाएगा 3। देखते हैं विकल्प कौन सा सही है। तो पहला विकल्प में लिखा है 16/3। इसका अर्थ यह हुआ कि यह विकल्प जो है हमारा सही विकल्प है, बाकी विकल्प गलत होंगे। आशा करता हूं बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।